चेहरा जो है वो सबके सामने रखते हैं। मोहसिन नवाज साहब हैं हमारे साथ, मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज उन्हें हमने मधु कर रखा है अपने प्रोग्राम में। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इसका सदेबाब किस तरह से किया जाए, औरतों को इस नाइंसाफ़ी से किस तरह से बचाया जाए। वेलकम टू शो कहेंगे मोहसिन नवाज साहब आपको। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन नवाज साहब, आप आज इस मौजू पर बात करते हुए हमें ये बताइएगा कि आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम क्या तरबियत में कोई कमी रह गई है, क्या कुछ होना चाहिए था, क्या नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा, जहाँ पर हम तरक्की पजीर ममालिक के अंदर आने की बात करते हैं, वहाँ पर हम आज भी औरत को औरत का हक नहीं दे पा रहे हैं। औरत को हम आज भी उसी तरह से देखते हैं कि वो तशद्दुद का शिकार हो रही है। कहीं पर जलाकर मार दिया जाता है, कहीं पर काट दिया जाता है, कहीं पर गैरत के नाम पर, तो कहीं पर कोई और बहाना तराशा जाता है। औरत आज भी मजलूम है, क्यों? उसकी वजह यह है कि सारा जोर इस चीज़ पर है कि उनको सेफ करना कैसे है। उनको सेफ रहना सिखाने की ज़रूरत होगी। और ये उनकी ज़िंदगी के जो 4 फेजेस हैं, उन चारों फेजेस में हमें उनको ये ट्रेनिंग देना होगी कि वो अपने आप को कैसे सेफ एंड सिक्योर रख सकती हैं। उनको एम्पावरमेंट देने की ज़रूरत है। और ये जो फेजेस हैं, इसमें से जो पहला फेज़ है वो स्कूलिंग की एज का फेज़ है, जिस एज में बच्चों को हम ये बताते हैं और उनके बारे में ये ट्रेनिंग अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस पा रही है कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो छोटी बच्चियों को बहुत अर्ली एज में ही अगर अपनी जो फिजिकल डिस्टेंस है कि किस टीचर से, किसी रिलेटिव से जब कोई आपको करीब आए तो आपको किस तरह से बताना है बेटी को, बच्ची को, कि वो ये कह सेफली कि वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है, उसे ये पसंद नहीं है। तो फिर इस बारे में ये अवेयरनेस भी होना कि वो बच्ची घर में या बाहर किसी को रिपोर्ट करने का एतमाद पाए। बहुत ज़्यादा ये जो केसेस होते हैं इस वजह से होते हैं कि वो उन बच्चों को ये इनकरेजमेंट ही नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उन्होंने किसको रिपोर्ट करना है। तो ये जो स्कूलिंग वाली एज है, इसी तरह से जैसे आप देखें कि जब किसी छोटी बच्ची का स्कूल में कोई चीज़, कोई बैग से कोई चीज़ या कोई कोई भी उसके पास जो बिलोंगिंग है, अगर कोई स्नैच करता है और वो इस पे खामोश रहती है, तो ये बुनियाद पड़ गई कि आगे चल के उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो सकती है। जी। फिर ये पहला वो फेज़ है जिस पे बच्चों को आप शऊरी सतह पे उनके लाशऊर पर काम करना शुरू करते हैं। दूसरा जो फेज़ है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो उनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग लाइफ है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चियों को जब वो जाती हैं तो उनको पीयर प्रेशर हैंडलिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको ये चीज़ इस बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि कब किससे उन्होंने कोई रॉन्ग इनविटेशन को रेजिस्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि पहली दफ़ा जब कोई बच्ची, यंग बच्ची किसी की रॉन्ग इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो वहाँ से खराबी को बुनियाद मिलती है। इसी तरह से उन बच्चियों को ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कब किसी की दावत पर एक जगह से दूसरी जगह किसी अजनबी के साथ मूव नहीं करना। बाज़ औक़ात फ्रेंड्स का कोई सर्कल होता है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो 2-4 स्टूडेंट्स हैं तो वो 5वीं को भी शामिल कर लेंगी। और जब वो मूव कर रही हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस जगह जाना है या वो फेमिलियर नहीं है उस जगह से। तो हर अपनी मूव के बारे में अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना, ऑन बोर्ड रखना, हर राइड के स्टार्ट और एंड होने पर बताना कि इस वक्त वो कहाँ हैं। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि उन बच्चियों को, यंग बच्चियों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों को ये बताने की इंकरेजमेंट भी होनी चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो ये कह पाएँ। क्योंकि बहुत दफ़ा आप देखें कि जो ख़बरें आती हैं वो किसी ख़ास ग्रुप में 2-4 उससे फेमिलियर और बाकी काफ़ी सारी जो उनकी फ्रेंड्स हैं वो उनको साथ ले जाती हैं और वहाँ से फिर ये एक बुनियाद बिल्कुल पड़ती है। कंपनी का भी बड़ा असर होता है। और जितने भी आपने पॉइंट रेज़ किए हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं मोहसिन साहब। लेकिन ये माशरती तौर पे अगर आपके ऊपर कोई हावी होता है, आपको आपका मिसयूज़ करता है, तो उस सूरत में तो होगा। लेकिन कुछ जिन वाक़यात की हमने निशानदेही प्रोग्राम के आगाज़ में भी की है, उसमें या तो शौहर या फिर खाला, सगी खाला ने अपनी बहू को मारा, उसके टुकड़े किए, उसको दरिया में बहा दिया। तो इस तरह के केसेस में किस तरह से उसका सामना किया जाए? अच्छा, दो हमारे पास ज़राए हैं। एक वो मगरबी माशरा जो कि बचपन से बच्चों को ये अवेयरनेस जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, वो राइट्स भी देता है, वो एक फ़ोन कॉल करते हैं, फिर पेरेंट्स को उठा के ले जाया जाता है या फिर बोर्डिंग हाउस में भेज दिया जाता है बच्चों को।
तो वो एक्सट्रीम भी ना हो, हमारी रिवायात का पास भी रखा जाए और इस तरह का इस्तेहसाल भी ना हो किसी भी सतह पे, ना फैमिली के अंदर ना माशरती सतह पे। तो उसके लिए इस बैलेंस को कैसे क्रिएट किया जाए फिर? क्योंकि उसको जब आपने डेवलप किया होगा, उसको ये पता होगा एक लड़की को, क्योंकि शादी होने के बाद जब उसकी रुखसती हुई तो जिस घर गई उससे पहले उसकी अपब्रिंगिंग हो चुकी है। अब उस मौके पे तो ये हो सकता है कि उसको पता हो कि उसको लीगल असिस्टेंस कैसे हासिल करनी है, उसको अपने आप को किस तरह से डिफेंड करना है। लेकिन लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुलेट्स से बचाने की पॉलिसी की बजाय बुलेट प्रूफ बनाने की ज़रूरत होगी। उसको ये समझ बूझ देने की ज़रूरत होगी कि उसके अंदर ये शऊर बेदार हो कि वो कब असर्टिवली उसने नो कहना है। क्योंकि ये एक्चुअली जिस दिन ये वाक़यात होते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है कि जिस दिन किसी के जलाने का, मार देने का वाक़या होता है, ये एक्चुअली उस दिन नहीं होता, इसकी बुनियाद बहुत पीछे से पड़ी होती है। दुरुस्त। ये एक कंपाउंड इफेक्ट है। तो नतीजा जिस चीज़ का निकलता है उस नतीजे की बुनियाद पर हमेशा काम करते हैं। हमारे यहाँ कल्चरली एक चीज़ बहुत अहम है, और आप देखिए कि हम अपनी बच्चियों को अ, खुद से नाइस गर्ल सिंड्रोम में मुब्तला कर देते हैं। नाइस गर्ल सिंड्रोम क्या है कि हम उनको कहते हैं कि बेटा आपने, बच्चियों का काम नहीं है बोलना। बच्चियों को हम ये बार बार जब मैसेज देते हैं, और फिर आप देखें कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो वहां भी क्या होता है, क्या हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता कि लड़की जब किसी कंपटीशन के बाद किसी जॉब को ज्वाइन करती है तो वहां जाके फिर उस जॉब को मेंटेन करने के लिए कई दफ़ा उसको उसको जब पर्सनल कमेंटिंग शुरू होती है तो उसको नो नहीं कह पाती। कई दफ़ा किसी ऐसे टाइम पे जो उसे लगता है कि अगर उसने नो कहा तो उसकी जॉब्स की ओर नहीं रहेगी, उसको दुरुस्त। शायद उसको फिर आगे प्रमोशन ना मिले। फिर जब उसको काम से हट के पहली दफ़ा रात के टाइम पे कोई कुलीग मैसेज करता है, उस वक्त भी उसके अंदर ये हिम्मत नहीं होती। तो लड़कियों के अंदर ये शऊर बेदार करना बिल्कुल कि सही कह रहे हैं आप। टच। मोहसिन जी नवाज साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चियों की जो ग्रूमिंग है, जो बच्चों को आपने अपने घर पे उनको सिखा दिया है, वही जाके शादी के बाद भी उनके काम आएगा कि उनको अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है, अपने हकूक़ के लिए किस तरह से लड़ना है, इसकी अवेयरनेस उनको इस चीज़ की सीख आपने घर से देकर भेजनी है। हमारी सोसाइटी इसके अंदर कितना किरदार अदा कर रही है? जिस तरह से आपने भी कहा कि ऑफिस में उनको डिफरेंट किस्म की हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है, या उनको उनके ऊपर फिक्रे कसे जाते हैं, कमेंट्स पास किए जाते हैं, या उनको रात के औकात में मैसेजेस किए जाते हैं। बच्ची की आपने जिस तरह की आपने तरबियत करनी थी, जो कुछ उसको सिखाना था आपने सिखा दिया, लेकिन हमारी सोसाइटी को कब बदला जाएगा? हुकूमती सतह पर कब इक़दाम किए जाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हुकूमत कोई एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दे, कोई ऐसी एक मिसाल कायम कर दे, तो यकीनन इस तरह के क्राइम्स में कमी लाई जा सकती है। जिस तरह से ससुराल के अंदर बेटियां, हमारी बहनें तशद्दुद का शिकार होती हैं, साल हर साल उनके साथ जीती रहती हैं, और फिर कभी उन्हीं के हाथों मौत का शिकार होकर अपनी नींद सो जाती हैं। तो इसके ऊपर जी हुकूमती सतह पर आप नहीं समझते कि सजाएं होनी चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात को की रोकथाम के लिए कुछ किया जा सके? बच्चियों को हम ये भी तो कह के भेजते हैं कि कुछ भी हो जाए, अब उसी घर में बसना है, जितना मर्जी तशद्दुद कर ले, वो शौहर है तुम्हारा, सास कुछ भी कह दे तुम्हें बर्दाश्त करना है। तो वहां पर सास, बेटे और इस सारी सोसाइटी की मिलकर हमें किस तरह से तरबियत करनी है? आवाज़ उठा के, बात करके, वर्बलाइज करके, इस बारे में वोकल होकर, कानून साजी करके, और इस बारे में शौरी सतह पे काम करके, मीडिया के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, वो समाजी इस तौर पे मुनक़िद होने वाले सेमिनार्स हों, वो किसी भी सतह पे जो कोई लोग इकट्ठे होते हैं। अब तो ऐसे सेमिनार्स और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। तो ये मिन हैसुल कौम ये काम करना होगा। सिर्फ हुकूमती सतह पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हम ये इस आस या तवक्को पे रहे कि ये जी। काम हुकूमत के करने का है, हुकूमत का काम है कानून साजी और कानून का निफाज। ठीक, इदारों ने तो ये काम करना है, लेकिन जो अवाम है, जबों के अंदर ये शऊर बेदार नहीं होगा। मसलन मैं ज़ाती तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस बारे में अगर गौर करूं तो मैं बड़े एतमाद से ये बात कह सकता हूं कि ये जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो बज़ाहिर क्या लग रहा है कि इस तरह के वाक़यात ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वाक़यात होते थे, अब इस तरह के अब वाक़यात रिपोर्ट हो रिपोर्ट रहे ज़्यादा हैं। हो जाते हैं। जी।
तो हमें ये पहलू देखना होगा, क्योंकि हम बाज़ औक़ात सोसाइटी के अंदर लोगों में इस तरह के वाक़यात के रिपोर्ट होने के साथ ही ये खौफ भी पैदा होता है ना, तो ये इस बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सबको किरदार अदा करना होगा, पेरेंट्स को भी, माशरे को भी, और इसी से ही बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया मोहसिन नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन